तो मुझे एक बात बताइए कि ये आइडिया जो स्किलिंग यू का, ये आपके दिमाग में कब आया? I've been into corporate world for close to 12-13 years और 12-13 साल कॉर्पोरेट में काम करके स्पेशली ऑन द L&D साइड लर्निंग एंड डेवलपमेंट में था मैं। ट्रेनिंग करी है बहुत सारे अलग अलग बैंकों में काम किया, एक्सिस बैंक में, ICICI बैंक में काम किया, EU बैंक में काम किया हुआ है, होम ट्रेड में काम किया हुआ है। और सो यहाँ पर जो जनता आती थी वो सारे ग्रामीण क्षेत्रों से ही युवा आते थे और वो अपनी पहली जॉब शुरू करते थे बैंकों में। एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न था जहाँ से इंस्पिरेशन मिला, और दूसरा क्या था कि जो कि मैं खुद गाँव से आता हूँ, और गाँव से आने के बाद अगर आप गाँव के किसी बच्चे को शहर में देखेंगे तो उसको, मैं अक्सर बोलता हूँ, ये मैंने बहुत सारे मंचों पे बोला और अलग अलग पॉडकास्ट में बोला हुआ है कि उसको 3-4 साल लग जाता है शहर को समझने में, उसके साथ तालमेल बिठाने में। और उस तालमेल के बिठाने के चक्कर में क्या होता है, कुछ तो भग जाते हैं, दोबारा से गाँव चले जाते हैं या फिर कुछ और करना शुरू कर देते हैं। सो मैंने ये देखा कि बहुत बड़ा स्ट्रगल है, खास करके जब आप गाँव से ग्रेजुएट होकर आते हो, पोस्ट ग्रेजुएट होकर आते हो, तो शहर में आते हो तो ना आपके पास कॉन्फिडेंस है, ना आपको हिंदी आती है ढंग से, ना आपको इंग्लिश आती है ढंग से, ना आपको कपड़े पहनने के बारे में पता है, नौकरी आपको चाहिए। तो वो सारा स्ट्रगल जो था वो चूँकि मैंने खुद भी देखा था, तो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ हमें शुरू करना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, जो 70% भारत को रिप्रेजेंट करता है, और उन युवाओं को जो शायद मेरे जैसे हैं या फिर उस डोमेन से आते हैं, उनको थोड़ा सा एम्प्लॉयबल किया जाए, उनको थोड़ा सा पॉलिश किया जाए, उनको थोड़ा सा अपस्किल किया जाए, और जिससे कि वो आसानी से या तो रोजगार के लायक बन जाए या फिर बिजनेस करना चाहते तो बिजनेस के लायक बन जाए। तो वो सारा आइडिया था वहाँ पे। इतनी कम फीस कैसे ले लेते हैं? आपकी फीस बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम फीस पे काम कर रहे हैं आप लोग। हाँ, जाहिर सी बात है। देखो, अगर आप ग्रामीण की बात करते हो तो ग्रामीण के पॉकेट के हिसाब से प्रोडक्ट भी तो बनाना पड़ेगा, राइट? अगर मैं मर्सिडीज उतार दूं किसी गांव के सामने, शोरूम खोल दूं, तो कोई खरीदने से रहा है, राइट? और ना ही उनकी वो ज़रूरत है। पंजाब में क्या पता ले लें। हाँ, पंजाब में ले सकते हैं अगर वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाली जनता वहाँ पर तो ऑब्वियसली दे कैन बाय। वहाँ पे आईफोन बहुत तो कॉमन है। स्पेसिफिक हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश राइट, विशेष रूप से पूर्वांचल वाला राइट, एरिया राइट, जो जो है। हिंदी हार्टलैंड है जी, स्पेशली, जी। राइट? तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पेशली अगर आप उत्तर प्रदेश को देखोगे, जहाँ से मैं आता हूँ, तो और ग्रामीण की पॉकेट बहुत छोटी है, खास करके इस तरह की चीज़ों में। दूसरा एक अवेयरनेस की भी कमी है, क्योंकि आप स्कूलों में पढ़ रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे जो फीस आपको लग रही हो आप वो दे रहे हो, लेकिन आपको समझ में तब आता है कि भाई इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए तुम्हें सीखने के लिए। आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस ठीक होना चाहिए, आपको आज के हिसाब से AI आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए। तो अगर आप बहुत प्राइस कर दोगे तो ये लोग नहीं बाय करेंगे या फिर कई बार अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो प्राइसिंग रखी गई है वो इस हिसाब से रखी गई है कि एक बच्चा अगर स्मार्टफोन रखता है तो 400-500 रुपये करीब रिचार्ज तो कराता होगा महीने में। तो अगर आप मोस्टली अगर हमारी प्राइसिंग देखेंगे तो उसके अराउंड ही घूमती है, क्योंकि उसके दिमाग में वो 500 रुपये तक खर्च करने का माइंडसेट बना हुआ है। सो वी हैव आवर प्राइसिंग अराउंड दैट ओनली, कि वो आसानी से पे कर सके। और चूंकि हम लोग मास में हैं तो यस, प्रॉफिटेबल हो जाता है। आप जैसे लोग इतने कम रेट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आई एम ऑल्सो बिजनेस में, मेरे बस की बिल्कुल नहीं है। स्किलिंग यू के बारे में एक जरा बता दें पूरे हमारी जनता के लिए कि स्किलिंग यू क्या है और किस तरह के प्रोग्राम्स हैं इसमें। देखिए, स्किलिंग यू का जो मेन एजेंडा है वो एम्प्लॉयबिलिटी और रोजगार, या कह सकते हैं, या फिर जो बिजनेस स्किल्स है उसके ऊपर काम करने के लिए हमारा जो मेन फोकस रहता है कि आप अपनी एजुकेशन पूरी कर रहे हैं, उसके साथ जो एडिशनल स्किल्स कॉर्पोरेट को चाहिए होती है, देयर आर सो मेनी सॉफ्ट स्किल्स यू नीड टू गेट इनटू द जॉब मोड, हम उसी के ऊपर काम करते हैं। तो हम आपको इंग्लिश सिखा उदाहरण सकते के हैं, रूप में, हाँ। हम आपको इंग्लिश सिखा सकते हैं, हम आपको पब्लिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखा सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकते हैं, AI सिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल सिखा सकते हैं, ईमेल लिखना सिखा सकते हैं, इंटरव्यू देना सिखा सकते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग सिखा सकते हैं, MS ऑफिस में एक्सेल, पावर पॉइंट, इस तरह की चीज़ें सिखा सकते हैं, MS बोर्ड सिखा सकते हैं। तो इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, आपको एडिटिंग करना सिखा सकते हैं, GST भरना सिखा सकते हैं। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं जो आपको रोजगार के और करीब लेके आते हैं या फिर आपको रोजगार दिला देते हैं, तो हम लोग उस पर काम करते हैं, स्मार्ट बना देते हैं थोड़ा सा। हाँ, राइट। सो हमारा हमारा मेन फोकस रहता है कि ग्रामीण के क्षेत्रों में काम किया जाए, जो वहाँ के बच्चे, की बहुत बड़ी जनता है वहाँ पे। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको भारत को मजबूत करना है तो आपको जो 70% भारत है उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो आप मजबूत नहीं कर सकते। हम लोग उसी भारत के लिए काम कर रहे हैं। AI से डर लग रहा है कि AI माइट रिप्लेस दीज काइंड ऑफ एंटायर इंडस्ट्री? मुझे ऐसा लगता है कि AI, ऑब्वियसली देखिए, डरावना तो है ही। वो किसी फिल्म में या सीरीज में एक डायलॉग है ना कि केवल त्रिपाठी बचेगा, सब मर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वही होने वाला है कि केवल AI बचेगा, Sacred बाकी Games। सेक्रेट गेम्स में वो कहता है ना, तो मुझे लग रहा है कि सारे त्रिवेदी बच जाएगा। त्रिवेदी बच जाएगा। तो वही है कि AI बच जाएगा, बाकी सब मर जाएंगे। बट मुझे लगता है कि अगर आपको AI से बचना है या फिर AI के खौफ से बाहर आना है, तो उसको सीख लिया जाए, उसको जान लिया जाए, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप नहीं जानते उससे ज़्यादा डर लगता है आपको। और AI को कंट्रोल करना आपके बस की तो नहीं है। मतलब वो हाथ से निकल गया वाला बच्चा है मामला, ठीक है? आप उसकी शादी भी करा दोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, राइट? तो वो तो ट्रेंड में आ गया है, लोगों के साथ आ गया है। सो इफ़ यू रियली वांट टू बी कहेंगे, अगर आपको करंट बने रहना है तो आपको AI का करंट तो लगाना पड़ेगा अपने साथ, अदरवाइज तो मुश्किल है। तो मतलब जैसे जो बातें आपने बोली, वो सब की सब बातें अगर कोई स्मार्ट आदमी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या गूगल पे या यूट्यूब पे जाके ये चीज़ें सीख सकता है, अदरवाइज भी। तो आपके कोर्स में क्यों आएगा वो? देखो, 2 चीज़ें, ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि जो आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, जो आप बता रहे हो आपको रील्स में दिख रही हैं, ये पहले भी थी और आज भी और आगे भी रहेंगी। सवाल ये है कि जहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की बात करते हैं कि आप मुझे स्टेप बाय स्टेप कोई सिखाने वाली बात होती है, वो आपको किसी न किसी लेसन में मिलेगा, किसी प्रोग्राम में और किसी क्लासरूम में मिलेगा।
हम लोग वही डिजिटली दे रहे हैं। अब होता क्या है कि आज का बच्चा ये सोचता है कि इंग्लिश सीखने के लिए फ़ोन उठाता है, यूट्यूब पे जाता है और 5 मिनट बाद कुछ और देख रहा होता है हाँ वो, हाँ सही बात। राइट। तो वो क्या पता उसने इंग्लिश सीखा कि नहीं सीखा, लेकिन वो इंग्लिश मूवी हिंदी में डब करा के दिख रहा है, या फिर कोई साउथ इंडियन फिल्में हिंदी में देख रहा है, अगर हिंदी हिंदी हार्टलैंड से आता है तो, या फिर किसी के ठुमके देख रहा है, कुछ और देख रहा है, तो भटकाव बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, राइट। तो पता चलता है कि आप 3 घंटे बैठे तो सही फ़ोन पे, आपने जब तक तब तक फ़ोन देखा जब तक आपका जो इंटरनेट है वो ना ख़त्म हो जाए, बट आपने सीखा कुछ नहीं, और आप एक नई तरह की हैबिट डेवलप कर रहे हैं। आप शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। आप देखो कि 30-30 सेकंड और 1-1 मिनट की शॉर्ट्स देख के लोग 1-1 घंटे बैठे रह जाते हैं। आज हमारा युवा, एक रिपोर्ट ये कहती है कि लोग 4 से 5 घंटा सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। जी अब 4 से 5 घंटा सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है बच्चा, और क्या देखते हुए करता है सबको पता है। नहीं, बट मेरा सवाल ये भी है ना भाई उसमें कि एक बार एक भीड़ में एक लड़का सीना चौड़ा करके खड़ा था, तो किसी ने कहा कि भाई ये सीना चौड़ा करके नहीं खड़ा है, इसका रिचार्ज खत्म हो गया है, इसलिए ये भी सर झुका के फोन नहीं देख रहा। नहीं, सही बात है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ोन इतना एडिक्टिव है, जैसे हमारे मैक्सिमम जो प्रोग्राम है सारे के सारे स्मार्टफोन के ऊपर है। हम्म, अब स्मार्टफोन बच्चे के पास तो है ही, मतलब वो ऑलरेडी चाकू लेके बैठा है। अब तुम गला कटवाओ या सब्जियां कटवाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। काटेगा तो जरूर कुछ ना कुछ वो, राइट। और कुछ नहीं काटेगा तो अपना करियर तो काट ही रहा है, राइट। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको सब्जी पकड़ा देते हैं, बेटा तेरे पास ऑलरेडी चाकू है तो सब्जी काट ले कम से कम, और सदुपयोग कर लो। मतलब आप एक, क्योंकि स्मार्टफोन अगर आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो जाए जी तो आपका करियर खा के मानेगा वो, अच्छा। राइट। क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, हम्म, राइट। आपको ये नहीं पता है कि कैसे कंट्रोल करना है, आपके हैबिट्स को कैसे कंट्रोल करना है, वो आपकी आंखें भी खराब कर रहा है, आपका अटेंशन स्पैन खराब कर रहा है, आपको चिड़चिड़ा बना रहा है, आपको ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो शायद आपको नहीं देखनी चाहिए, या फिर आपको ऐसी हैबिट्स डाल रहा है जो आपको नहीं देखनी चाहिए। हम्म, आप काम की चीज़ें नहीं देख पा रहे, बिकॉज बुरी हैबिट्स से बहुत जल्दी लग जाती है, उसके लिए आपको बहुत एफर्ट मारने की जरूरत नहीं होती है। सो इफ़ यू नो हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू यूज़ स्मार्टफोन पॉजिटिवली, तब मेरे ख्याल से आप ज़्यादा स्मार्ट हो अपने स्मार्टफोन से। अदरवाइज तो